मेरे हाथ में इस प्याज को काटने से तो रोना आता ही आता है, लेकिन अब शायद इसको ख़रीदते वक्त भी रोना आए। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस साल की बरसाती बारिशों के बाद आने वाले सैलाब में प्रॉफिट के अंदाजे के मुताबिक प्याज की तकरीबन 75% फसल तबाह बर्बाद हो गई है। यानी कि 14 लाख टन प्याज एकदम से चले गए हैं। इस साल के सैलाब का मतलब है कि अगले आने वाले महीनों में इसकी कीमत तो बढ़ेगी, ख़ास करके सर्दियों के महीनों में। मगर मुख्तलिफ़ काश्तकारों से बात करने के बाद हमें ये अंदाज़ा लगाए कि ये तो हो गई इस साल के एक हादसाती सैलाब के बाद की बात। सवाल ये रहता है कि प्याज की फसल को कौन कब तवज्जो देगा, जो कि पिछले कम से कम 30 साल में इसको नहीं मिली। पाकिस्तान के लिए प्याज की फसल बहुत ख़ास है। वो इसलिए क्योंकि वैसे तो इसके अंदर को ख़ास जान या खुराक के लिए इम्पोर्टेंस नहीं है, मगर पाकिस्तान के खानों में जैसे कि सालन में एक बहुत बड़ा कंपोनेंट बनता है। उसी की वजह से पाकिस्तान में तकरीबन 1,36,000 हेक्टेयर पे प्याज उगाए जाते हैं। उसमें से पाकिस्तान की 2020 की प्रोडक्शन तकरीबन 18 लाख टन प्याज़ों की बनती है। अब जो प्याज उगता है पाकिस्तान में, ये तकरीबन 3 मेजर जगहों पे उगता है। सबसे बड़ा काश्त का एरिया जो है और सबसे बड़ी प्रोडक्शन जो है वो सिंध की है। उसके बाद बलूचिस्तान आता है, जिसका एरिया कम है लेकिन उस पर काश्त बहुत ज़्यादा होती है। और फिर बलूचिस्तान के बाद एक केपी में प्याज उगाए जाते हैं। इनको हम 3 बड़े प्याज के क्लस्टर्स कहते हैं। इस साल का खसूसी मसला ये है कि पाकिस्तान के तकरीबन 70% से ज़्यादा प्याज बलूचिस्तान और सिंध में उगाए जाते हैं, और जो बाकी कुछ पंजाब में उगाए जाते हैं वो साउथ पंजाब में उगाए जाते हैं। अब इस दफ़ा फ्लड सारे कॉन्सनट्रेट हुए हैं सिंध, बलूचिस्तान और साउथ पंजाब में। केपी में भी हुए हैं, वहाँ पे अभी हमें अंदाज़ा नहीं लगा कि प्याज की फसल को कितना फ़र्क पड़ा है। मगर ये जो 3 इलाके हैं, ख़ासकर सिंध और बलूचिस्तान, यहाँ पे तकरीबन तमाम तौर पे प्याज की फसल और बाकी फसलें भी तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। अगर तारीख़ का जायज़ा लिया जाए, आखिरी दफ़ा पाकिस्तान में प्याज की बीज की कोई नई किस्म 1992 में इंट्रोड्यूस की गई थी। तब से लेके अब तक 30 साल गुजर गए हैं और प्याज की फसल को कोई तवज्जो नहीं दी गई। इसका मतलब है कि सैलाब आए या ना आए, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता जाएगा, जैसे जैसे मौसम ज़्यादा गर्म होता जाएगा, एकदम से प्याज मुरझाना शुरू कर जाएंगे। और अगर हम ज़्यादा रेजिस्टेंट किस्म के सीड्स ना लाएं, ज़्यादा प्रोडक्शन वाले सीड्स ना लाएं, तो उसके रिज़ल्ट में प्याज की फसल कम से कम होती जाएगी, इसकी काश्त कम से कम होती जाएगी। अब किसानों की तो रोज़ी रोटी जुड़ी हुई है इन प्याज़ों, इन टमाटरों, इन कपास की फसलों से। उनकी तो भरपूर कोशिश होती है कि उनकी फसल बेहतर से बेहतर हो हर साल, मगर उनकी मदद करने में एक बहुत शदीद रोल हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल को अदा करना पड़ेगा। उनको इन किसानों को बताना पड़ेगा कि उन्हें कौन सी खाद इस्तेमाल करनी चाहिए, उनको किस वक्त पे अपना फसल लगानी चाहिए, इसके अलावा उनको कौन से सीड्स इस्तेमाल करने चाहिए। प्लानिंग कमीशन की 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल पिछले 30 सालों में कोई नई जर्म प्लाज्म या कोई नई सीड वैरायटी प्रोवाइड नहीं कर सका। इसकी ये वजह है कि वो रिसर्च और डेवलपमेंट पे पैसे खर्चने के बजाय अपनी बिल्डिंग्स पे, अपने ओवरहेड्स पे, महंगी तनख्वाहों पे पैसे खर्च रहे हैं। अब इसका ये मतलब है कि बहुत अच्छे रिसर्चर्स इस वक्त बस अपनी डेस्क के पीछे बैठ के मक्खियाँ मार रहे हैं, और पाकिस्तान की प्याज की फसल के लिए, उसके अलावा फसलों के लिए बहुत सारे मसाइल हैं जिनको हल करने की ज़रूरत है। अगर हम आगे इनको हल नहीं करेंगे तो हमें बहुत सख्त किस्म के फूड सिक्योरिटी कंसर्न्स हो जाएंगे, और अगर इसी तरह सैलाब आते रहे, इसी तरह क्लाइमेट चेंज होता रहा, तो हालात बद से बदतर होते जाएंगे। इसलिए अभी हाई टाइम है कि हम उठें और अपने इन रिप्रेजेंटेटिव्स को कहें कि वो रिसर्च पे ज़्यादा फोकस करें और इसके अलावा बेहतर फसलें उगाने की कोशिश करें। आने वाले महीने बहुत मुश्किल होंगे, और इसके अलावा महंगाई भी बढ़ेगी, फूड इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, प्याज के अलावा टमाटर की कीमतें बढ़ेंगी और अशिया की कीमतें बढ़ेंगी। इन पे नज़र तो रखनी चाहिए। साथ साथ में हमें सैलाबज़दगान की मदद जितनी हम कर सकें करनी चाहिए, मगर ये भी बहुत ज़रूरी है कि आइंदा आने वाले सालों के लिए हम अभी से प्लानिंग करना शुरू कर दें।